like a Hellcat. तो अब इस दर्द भरे इवेंट के बाद क्विंशिम काफ़ी टूट चुकी होती है, इसीलिए उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए नेज़ुको और मार्टिन उन्हें एक ऐसा पोशन देते हैं जिसके ज़रिए उन्हें सोने के बाद बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं। अच्छे सपनों से मतलब उन्हें अपने बेटे के सपने आते थे। तो इस प्रकार 108 कैंडल में से एक और कैंडल जल जाती है। अब सिर्फ 2 ही कैंडल्स बची होती हैं, जिनमें से एक कैंडल को सिर्फ ट्रू लव सेक्रीफाइस के ज़रिए ही जलाया जा सकता था, लेकिन ये बात भी सिर्फ पिक्कोलो और जापा को ही पता थी। फिर अगले सीन में मार्टिन जाके मिलता है किंग से। असल में मार्टिन को विश्वास होता है कि किंग को जो बीमारी है उसके पीछे ज़रूर किसी काले जादू का हाथ है, इसीलिए वो किंग से मिलता है और उन्हें बोलता है कि मैं चाहूँ तो आपका इलाज कर सकता हूँ, बस आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। किंग वॉज लाइक, मैं तो अपनी बीमारी से वैसे ही मारा ही जा रहा हूँ, डॉक्टर से लेके होंगजू सब ट्राई कर चुके हैं, तुम भी ट्राई कर लो। लेकिन किंग उसे वार्निंग देता है, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम तो मरोगे ही, साथ में ही नेज़ुको भी मरेगी। तो मार्टिन और जापा तहकीकात में लग जाते हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस काले जादू को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें इंसान झूठ का सहारा लेता है। ये तो डेफिनेट था कि इसके पीछे होंगजू का ही हाथ है। नेज़ुको के ज़रिए पता चलता है कि ट्रुथ पोशन को बनाया जाए तो किंग को ठीक किया जा सकता है। असल में किंग के दिल में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। वो हमेशा इन्फीरियर फील किया करता था क्योंकि वो बस रिप्लेसमेंट था। तो अगर किंग किसी तरह से अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को बाहर निकाल दे तो उसका इलाज संभव है। फिर क्या था, मार्टिन पोशन तैयार करने में जुट जाता है। मीन टाइम पिकोलो, जो कि अब होंगजू के कंट्रोल में होता है, वो जाके पोशन में काला जादू डाल देता है। इस बात से बेखबर मार्टिन ये पोशन किंग को देता है। किंग जैसे ही पोशन को पीता है वो उल्टा और बीमार हो जाता है। फिर क्या होना था, कंडीशन के हिसाब से नेज़ुको और मार्टिन को मरना पड़ेगा। नेक्स्ट डे दोनों को किंग के सामने समन किया जाता है। क्विंशिम भी वहीं मौजूद होती है। वो किंग से रिक्वेस्ट करती हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, हम लोग किंगडम छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। किंग वॉज लाइक, इससे क्या फ़ायदा, मैं ठीक थोड़ी ना हो जाऊंगा। मार्टिन को पता होता है कि उसे कौन सा बटन दबाना है। वो किंग को कहता है, आप तो राइटफुल किंग बनना चाहते थे ना, आपको क्या लगता है प्रिंसेस को मारने के बाद आप खुशी खुशी जी पाएंगे? अब किंग के सर से पानी ऊपर जा चुका होता है। वो अपने मन की सारी बातें बोल जाता है कि मुझे कोई किंग नहीं समझता, सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास पावर्स ही नहीं है एंड ब्ला ब्ला। खैर, उनके सच बोलते ही अचानक उन्हें खून की उल्टी होती है और अचानक उनकी बॉडी के सारे स्पाइक्स ठीक हो जाते हैं। फिर मार्टिन उन्हें पूरी बात बता देता है कि इसके पीछे होंगजू का हाथ था। होंगजू को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन होंगजू ऐसे कहाँ हार मानने वाली होती है। वो कहती है, सबूत कहाँ है? मार्टिन कहता है, सब्र करो, सबूत चल के आ रहा है। फिर सभा में एंट्री होती है लाल हत्यारे की, और जब लाल हत्यारा अपना फेस रिवील करता है सब सरप्राइज हो जाते हैं। असल में लाल हत्यारा कोई और नहीं, लिली ही होती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मार्टिन को लिली पे बहुत समय से शक होता है, क्योंकि उन लोगों ने जब जब लाल हत्यारे से सामना किया था तब तब लिली गायब होती है। इनफैक्ट लिली ने ही हिडन मंदिर का पता होंगजू को बताया था। तो एक दिन मार्टिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, और चूंकि लिली तो वैसे ही पाक को थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी, इसीलिए उसे गुड साइड चूज करते देर नहीं लगती। खैर, अभी तक मार्टिन के अलावा और किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता है। बैक टू द प्रेजेंट, लिली होंगजू के खिलाफ सारी गवाही दे देती है। वो बताती है कि होंगजू के कहने पर ही उसने 12 लोगों की हत्या की थी और उनका दिल निकालकर होंगजू ने काला जादू वगैरह किया था। असल में ये 12 लोग वही थे जिन्होंने 100 साल पुरानी ट्री से विश मांगी थी, इसीलिए नेज़ुको की कैंडल्स बुझ जाया करती थी। खैर, सारा मामला सुलट गया होता है। किंग को अब सब पता चल गया होता है। इसी के साथ मार्टिन के ऊपर जो मिस कैथी के खून का इल्ज़ाम लगा होता है वो भी हट जाता है। होंगजू और लिली को जेल में बंद कर दिया जाता है और साथ में ही बॉन्ग को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसी ने तो मार्टिन की फेक डेड बॉडी वाला स्कैम किया था। इधर अपने पाक भाई साहब को अलग ही तूफानी सूझ रही होती है। वो जाके होंगजू को आज़ाद कर देता है, क्योंकि पिकोलो ने उससे ऐसा करने को कहा होता है। अब इस महान आत्मा को कौन समझाएगा कि पिकोलो अब एविल पिकोलो बन चुका है। साथ में ही वो मिस लिली को भी आज़ाद कर देता है, क्योंकि मिस लिली को उसने अपना सच्चा दोस्त माना था। मीन टाइम किंगडम में प्लेग भी फैल गया होता है और अफवाह ये होती है कि इन सब के पीछे प्रिंसेस जिम्मेदार है
और फिर किंग एक बार फिर से होंगजो के द्वारा ब्रेन वॉश्ड हो जाता है। होंगजो से बताती है कि जब तक प्रिंसेस जिंदा है किंगडम के ऊपर संकट के बादल मंडराते ही रहेंगे। किंग कहता है तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। होंगजो से बताती है कि प्रिंसेस को सिर्फ होली फायर में जला के मारा जा सकता है। अब चूंकि पिकोलो अपनी पावर्स खो चुका होता है, क्योंकि अब वो ब्लैक मैजिक के सहारे ही जिंदा था, इसीलिए अब की बार पवित्र अग्नि जलाने की जिम्मेदारी पिकोलो के बेटे पाक की होती है। एट दिस पॉइंट ऑफ ड्रामा आई वॉज लाइक बस करो यार, और कितना ट्विस्ट लाओगे, ऐसा करो सबको मार डालो और काम खत्म करो। एनीवेज, किंग प्रिंसेस और मार्टिन को बंदी बनवा देता है और अगले ही दिन प्रिंसेस को मारने की घोषणा भी कर दी जाती है। लेकिन टाइम रहते ही मार्टिन किंग को समझा देता है कि प्रिंसेस को मारना सॉल्यूशन नहीं है। होंगजो असल में कर्स लिफ्ट करना ही नहीं चाहती है, उल्टा नेजुको के मरने के बाद ये कर्स ट्रांसफर होकर किंग के होने वाली संतान में चला जाएगा। किंग को बात समझ आ जाती है और वो मार्टिन को फ्री कर देता है। इसके बाद मार्टिन नेजुको को लेके भाग जाता है। तो अब आखिर के 2 दिन बचे होते हैं नॉर्थ स्टार के गायब होने में, और केवल 2 ही कैंडल्स बची होती हैं। उधर अपनी माँ की हेल्प से बॉन्ग भी जेल से फरार हो जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं चाइना भाग जाऊँ। लेकिन तभी बॉन्ग की मुलाकात मार्टिन से हो जाती है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि भागने वालों का अंजाम क्या होता है, इसीलिए सही तरीका यही है कि हिम्मत से अपनी गलती कबूल करो और उसका पश्चाताप करो। फाइनली बॉन्ग अपनी गलती के लिए सॉरी फील करता है। मार्टिन उसे एक ऐसा पोशन देता है जिसको पीने के बाद अपनी गलती मानने की हिम्मत आ जाती है। बॉन्ग उस पोशन को पी लेता है और खुद को जेल में बंद करवा देता है। तो इस प्रकार आखिरी 2 कैंडल्स में से भी एक कैंडल जल जाती है। मीन टाइम होंगजू की कमज़ोर पड़ जाने की वजह से पिकोलो वापस से अपने सेंस में आ जाता है और वो सीधे जाके मिलता है मार्टिन से, और वो कर्स बुक का आखिरी पन्ना मार्टिन को थमा देता है जिसमें ट्रू लव सेक्रीफाइस के बारे में लिखा हुआ था। मार्टिन समझ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। वहीं होंगजू भी चोरी चुपके नेजुको से मिलती है और उसे बता देती है कि लास्ट कैंडल जलाने के लिए ट्रू लव सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है। असल में होंगजू सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन नेजुको उसकी बातों में नहीं आती है। जापा को पता होता है कि मार्टिन भाई बस कल के लिए ही मेहमान है, इसलिए वो अकेले अकेले दुखी हो रहा होता है। तभी एक अनजान आदमी उससे मिलता है और कहता है कि भगवान ने तुम्हें एक और जीवन दिया है, इसको ऐसे बेकार मत जाने दो। जापा वाज लाइक भाई तुम हो कौन? वो अनजान आदमी उसकी तरफ एक पोशन बढ़ाता है और कहता है ये एक सेक्रीफाइस पोशन है जिसको पीने के बाद आसान मौत होती है। इसके बाद वो बंदा चला जाता है। मेरे हिसाब से ये अनजान आदमी कोई और नहीं, वही बंदा होता है जिसने कि 5 साल पहले जापा की जान बचाई थी। सही बताऊं तो ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर जापा की जान बचाई किसने। तो आखिरकार मार्टिन और नेजुको एक मैरिज सेरेमनी के आयोजन करते हैं और जापा की मौजूदगी में दोनों शादी कर लेते हैं। असल में सबको पता होता है कि एंड में क्या होने वाला है, लेकिन ना ही मार्टिन कुछ बोलता है और ना ही नेजुको। तारों की छाव में मार्टिन और नेजुको अपनी पुरानी बातें शेयर कर रहे होते हैं। अगले सीन में जापा हिडन मंदिर में उन दोनों को ढूंढता है। वो दोनों वहाँ नहीं होते हैं। ढूंढते ढूंढते उसे मार्टिन मिल जाता है जो कि एक पत्थर पे सो रहा होता है। उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि नेजुको गायब है। तभी मार्टिन को एहसास होता है कि असल में नेजुको ने पोशन रिप्लेस कर दिया था, यानी कि सेक्रीफाइस पोशन नेजुको के पास होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेजुको अकेले अकेले जंगल में चले जा रही है। उसने सेक्रीफाइस पोशन पी लिया होता है। वो अपनी अच्छी यादों के साथ खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और इसी के साथ आखिरी कैंडल भी जल जाती है। अब होंगजू पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुकी होती है। पिकोलो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है अब हम दोनों का वक्त आ चुका है। पाक ने ऑलरेडी होली फायर प्रिपेयर कर रखी होती है जिसके अंदर पिकोलो अपने साथ होंगजू को भी ले जाता है और दोनों काले धुएं में बदल के गायब हो जाते हैं। कर्स अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। कहानी 40 साल आगे का लीप लेती है। मार्टिन अब एक रिनाउंड डॉक्टर बन चुका है। वो अपने एक स्टूडेंट के साथ ब्लैक फॉरेस्ट में कहीं घूम रहा होता है। तभी उसे एक गेट दिखाई पड़ता है जिसमें एंट्री लेते ही वो वापस से जवान हो जाता है और आगे चल के उसकी मुलाकात नेजुको से होती है। तो गाइस कहानी यहीं एंड होती है। अब लास्ट वाला सीन कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ये सब मार्टिन के दिमाग में चल रहा हो या फिर ये सीन अफर लाइफ का भी हो सकता है।